13 जून 2025 भारत के शहर अहमदाबाद से एक त्यारा फिजा में बुलंद हुआ, लेकिन सिर्फ चंद ही सेकंड्स बाद वो जमीन पर आ गिरा। ये हादसा सिर्फ एक फ्लाइट का खात्मा नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बोइंग के लिए एक जोरदार धचका था। ये त्यारा कोई आम जहाज नहीं था, ये था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और इसकी ऑपरेटिंग कंपनी थी एयर इंडिया। परवाज नंबर AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी, उड़ान के सिर्फ चंद ही सेकंड्स बाद एक इंजन फेलियर की इतला के बाद वो नीचे आ गिरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल खराबी थी या फिर बोइंग कंपनी की मुसलसल बढ़ती हुई गफलत का नतीजा। इस अफसोसनाक हादसे के सिर्फ चंद ही घंटों बाद बोइंग कंपनी के शेयर्स में जबरदस्त किस्म की एक गिरावट देखी गई। मार्केट में 7.8% तक की कमी आई। रेगुलर ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 5% तक का डिप देखा गया। नैस्डैक पर बोइंग के शेयर्स $200 से नीचे चले गए, जिसने सरमायाकारों के लिए एक शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है। बोइंग कंपनी का माजी हादसात, गलतियों और मुहिम तहकीकात से भरा हुआ है। 2018 में लॉयन एयर का हादसा, 2019 में इथियोपिया एयरलाइंस का क्रैश और फिर मैक्स 737 की आलमी ग्राउंडिंग। हर वाक़े के बाद बोइंग ने वादे किए, लेकिन कुछ भी ना बदला। एविएशन के माहिरीन का कहना है कि बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सवाल जो हर एक इंसान उठा रहा है कि क्या हम अपनी जानें एक ऐसी कंपनी के सपोर्ट करें जो कोई भी जिम्मेदारी ले ही नहीं रही। भारतीय एविएशन अथॉरिटी ने फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बोइंग कंपनी के नुमाइंदों को भी भारत में बुलाया गया। FAA यानी अमेरिकी एविएशन रेगुलेटरी ने भी अपनी निगरानी को सख्त कर दिया। अब सवाल तो ये है कि क्या बोइंग अपनी साख वापस ला पाएगा? क्या एयर इंडिया जैसे इदारे दोबारा इन पर भरोसा करेंगे? और क्या मुसाफिर उन जहाजों पर सवार होना चाहेंगे जिनकी तारीख इतनी भयानक होती जा रही है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये आलमी एविएशन इंडस्ट्री की ज़मीर को जो जोड़ने वाला वाक़या है। अगर बोइंग कंपनी ने अब भी अपनी पॉलिसियां नहीं बदली तो अगला हादसा शायद आपके या फिर मेरे साथ हो सकता है। फैसला आपका है, एतमाद आपका है, लेकिन सच हम आप तक ला कर ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।